साथियों, एक बार पुनः आपके बीच में अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में लाइव हूं। आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट लिख करके जरूर बताइएगा और इसको सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा। बात आज सुबह उठते ही अखबार के पन्नों को पलट के देखने पे लगता है कि आंदोलन की रणनीति सफल हो रही है। आपको याद है, हमने सब शुरू में ही ये बात कहा था कि हमको सरकारों के प्रति ही, उस सरकारों को ही उत्तरदायित्व बनाना होगा, क्योंकि सुब्रत राय अब इस धरती पे नहीं है। तो अब पैसे की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी, कौन दिलाएगा, दिला कौन पाएगा? ये है भारत की सरकार। और कहते हैं ना कि जाल में फंस गई है सरकार। भुगतान दिलाने के लिए एक आंदोलन के एक अच्छे कदम ही काफ़ी है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा मैं द हिंदू अखबार का, अंग्रेजी अखबार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाने वाला अंग्रेजी अखबार, जिसने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ अपनी कलम चला दी। सरकारों के होश पाकता हो गए और सरकारों को आनन फानन में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जाल में फंसना पड़ गया है। सूचना आ रही है कि सहारा सेवी के अकाउंट को सरकार अपने सरकारी खाते में वो पैसे लेने की तैयारी बना रही है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई है हम सभी साथियों को। एक बड़ी लड़ाई में एक बड़ी जीत और सरकारों को एक बड़ी उत्तरदायित्व देने के लिए ये लड़ाई आपके जीत के बेहद करीब ला रही है। भुगतान तो सरकार को ही देना पड़ेगा। हमेशा चाणक्य बनते हो ना, तुम्हारी चाणक्यगिरी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी तुम्हारी हैसियत मिला देंगे और एक एक पाई का भुगतान करा लेंगे, एक एक पाई का। अभी तो हम सभी लोगों ने इस आंदोलन की एक रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आपको जिम्मेदार कर पाए हैं, लाइबल कर पाए हैं भारत की सरकार को। ले जाओ, लो, 24,000 करोड़ तुम्हारे पास आने तो दो, वापस ले आता हूं अपने देश के निवेशकों के पास। एक एक पाई उनके घरों पर लौटाना पड़ेगा। ये खून पसीने की कमाई है सुब्रत राय, अमित शाह, ये देश के निवेशकों की, उन लोगों का पैसा है जिन लोगों ने अपने पेट काट करके अपने खाते में सहारा प्रबंधन तंत्र को दिया था। एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब होगा और भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। सत्ता में रहना होगा तो पाई पाई का हिसाब देना होगा, नहीं तो ये 24,000 करोड़ भारत की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से दूर कर देगी। 24,000 करोड़ वो विष का प्याला है सुब्रत राय, अमित शाह, जिसको हाथ लगाते ही जल जाओगे तुम। भुगतान के रास्ते विकल्प के रूप में तैयार हो रहे हैं और आंदोलन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आंदोलन और तपस्या जब सच्चे मन से और लगन से की जाए तो ऊपर ईश्वर मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज ईश्वर आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम तो यही चाहते थे, हमने कभी भी 24,000 करोड़ की लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन वो 24,000 करोड़ भी अब सीधे देश के निवेशकों के खाते में आने वाला है। हम 86,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत भी लेंगे और अब सहारा क्यूसाप के लोगों को भी परेशान नहीं होना है। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सहारा क्यूसाप और तमाम रियल हाउसिंग स्टेट में पड़े हुए बांडों के भी दिन बहुरने वाले हैं। एक एक पैसे के भुगतान होने वाले हैं। हाँ साथियों, लक्ष्य नहीं छोड़ना है। बहुत तेजी के साथ अपने आप को आक्रोशित करते हुए यह बात को प्रदर्शित करना है कि सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे। हमारे देश के निवेशकों का भुगतान पाई पाई उनके खाते में डाल दो, पाई पाई डाल दो और इतना मजबूर कर दो भारत की सरकार को कि भारत की सरकार बैठे आंदोलनकारियों के साथ निर्णय ले और पाई पाई देश के निवेशकों के खाते में डालने के लिए सरकार मजबूर हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट के चुंगल से हटती हुई नजर आ रही है, हटती हुई नजर आ रही है। 24,000 करोड़ रुपए फ्री होता नजर आ रहा है। एक उत्तरदायी दायित्व
जिम्मेदार लोगों के पास पहुंच रहा है। जिसको हमने वोट दिया है उसको सत्ता पे पहुंचाया है, उसको सत्ता से शीर्ष पे पहुंचा करके भारतीय जनता पार्टी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के रूप में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के हाथों में देश की सत्ता सौंपी थी। अब हिसाब बराबर होगा, हिसाब बराबर होगा और वो हिसाब करेगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और देश के 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं की टीम। लगिए, किसी भी तरीके से आपको कहीं किसी तरह का हौसला नहीं खोना है और रणनीति बेहद कारगर हो रही है, इस पे सफलता के साथ रहना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।